जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक्चुअली मेरे पास शब्द नहीं है, समझ नहीं आ रहा शुरू कैसे करूं, पर जैसे गुरु जी चाहते हैं अपने आप ही शुरू करा देंगे। संगत जी, आप सभी लोग गुरु के द्वार पर आए हैं और सभी के मन में कुछ आशाएं हैं, कुछ न कुछ पाने की कुछ इच्छाएं हैं और गुरु के पास पहुंचने तक की भी इच्छा है। तो संगत जी, हमारी जो मन की जो भावनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे गुरुजी इतने प्यारे गुरुजी हैं कि हमारे मन की हर बात को समझते हैं, हर चीज को समझते हैं और हर चीज को पूरा करते हैं। मैं तो अपने आप को बहुत ही एक ब्लेस्ड और बहुत ही गुरुजी की को इतनी इतनी ज्यादा मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु, आप हमारी जिंदगी में आए और आपके आने से जो जिंदगी को हमने महसूस किया, जो जिंदगी में पाया, वो खुशियां, वो सब कुछ बिल्कुल ही अलग है जो गुरु जी के आने के पहले थी। संगत जी, मैं 1999 2000 में गुरु जी के साथ जुड़ी थी और मेरी कुछ दो बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड्स जो कि गुरु जी के साथ उससे भी पहले जुड़ी हुई थी, वो मुझे गुरु जी से मिलाने के लिए ले गई और उन्होंने मुझे कहा कि रजनी आंटी, आप बहुत आंटी उन दिनों नहीं कहा करते थे, शुरू ही हुआ था और मैं क्योंकि पहली बार जा रही थी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि रजनी, आप बहुत अच्छे से कपड़े पहनकर और मंदिर में आइएगा, बहुत अच्छे से अप टू डेट होके। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। वो इसलिए अजीब सा लगा, संगत जी आपको पता है कि हम कहीं ऑफिस से आ रहे हैं या घर में बैठे हैं, मन के अंदर इच्छा है कि मंदिर जाना है, मत्था टेक के आ जाएं, गुरुद्वारे जाना है, तो हम इतना ज्यादा अपने आप को बहुत टिप टॉप करने की कोशिश नहीं करते, ऑर्डिनरी तरीके से कपड़े पहनते हैं और निकल जाते हैं। पर उन्होंने जब मुझे कहा कि बहुत अच्छे से तैयार होके आना, तो मुझे लगा कि जरूर गुरुजी कुछ खास चीजों पे ध्यान रखते हैं, शायद इसीलिए बोला गया है मुझे। एनीवे, मैं अपने हिसाब से बड़े अच्छे से तैयार व्यार होके मंदिर गई। वहां जाके देखा तो एम्पायर स्टेट में दिनों गुरु जी बैठा करते थे। वहां जाके देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कुछ बड़े, ज्यादातर बड़े ही नामी लोग ही थे, जैसे कि अरुण शौरी जी मिनिस्टर वहां बैठे हुए थे, उनकी वाइफ वहां बैठी हुई थी, अपनी मेनका गांधी जी वहां बैठी हुई थी। तो मन में ये आया कि ओह, यहाँ तो सारे ही शायद बड़े लोग ही आते हैं। तो एनीवे, हमने कहा कि चलो दर्शन कर लेते हैं। गुरु तो हम बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ मैं कि कोई मुझे अच्छे गुरु जी मिल जाए, और गुरु जी का मतलब यही समझ आता था, जिनसे गाइडेंस ले सकें, जो आपको डायरेक्शन दे सकें, जिनसे आप हर चीज का सलाह मशविरा कर सकें कि आप गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं या सही सोच रहे हैं। इसी इतनी ही लिमिटेड थिंकिंग रख के मैं मंदिर गई थी और यही सोचा था कि मैं कोई ऐसे ही गुरु जी से मिलूंगी। जब वहां मैं पहुंची तो सभी लोग उनको फूलों का हार चढ़ा रहे थे, पर वो गुरु जी के चरणों में हार रखे जा रहे थे और वो हार बाद में उठकर अरुण शौरी जी की कार में चले जाते थे, ताकि उनका बच्चा, जिसको जो कि थोड़ा हैंडीकैप था, उसके पास गुरु जी की ब्लेसिंग के लिए ले जाया जाता था। वो वहां जाके बैठी, मेरी फ्रेंड्स ने मेरे को मिलवाया और कहा कि जी हमारी फ्रेंड है, ये एक एनजीओ चलाती हैं और बिजनेस भी करती हैं। तो गुरु जी ने कहा, अच्छा, बड़ा अच्छा लगा, आया करो, बैठो। और गुरु जी बहुत ही प्यार से, बहुत सॉफ्टली बात किया करते थे। मुझे अच्छा लगा, मैं बैठी। पर संगत जी, वहां की जो एक ऑरा थी, वहां का जो एटमोस्फियर था, इतना फर्क था, इतना डिफरेंट था कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे आपकी आत्मा जो है वहां पे किसी के साथ मिलने के लिए आई है। आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि, मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी
किसी मंदिर में आई हूँ, किसी किसी पुरुष को मिल रही हूँ, किसी महापुरुष को मिल रही हूँ, ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी। पर ऐसा लग रहा था कि कुछ लॉस्ट सी फील कर रही थी। और उसके बाद ये महसूस हुआ कि मेरी फ्रेंड्स तो हफ्ते में शायद 1 या 2 बार जाती थी। मैंने डेली वहां जाना शुरू कर दिया, चारों दिन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मुझे बस इतना दिल करता था कि मैं मंदिर पहुंच जाऊं किसी तरह। और मेरी फ्रेंड्स को जब पता पड़ा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि रजनी, ये क्या बात है, हमें मालूम पड़ा कि आप रोज मंदिर जाती हैं। मैंने उनको बोला कि नरगिस आंटी, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां जाके, मुझे नहीं मालूम, पर मैं मंदिर जाना चाहती हूँ कि वहां की जो ऑरा है, वहां की जो एम्बियंस है, वो इतनी खूबसूरत है, इतनी पवित्र है, इतनी डिवाइन है कि बस दिल करता है यहाँ बैठे रहो। और हम एम्पायर स्टेट में जाते थे। कंपैरेटिवली बहुत छोटी जगह थी एज कम्पेयर टू अभी अपना जो बड़ा मंदिर है, परंतु उस छोटी जगह पे भी बहुत ही अच्छा लगता था। वो छोटी जगह, बस ऐसा लगता था कि हम यहाँ पे कोई एक अमृत की हवा चल रही है और उसके अंदर आप बैठे हुए हैं। और संगत जी, गुरु जी के सामने सब आके आराम से बैठ जाते थे। कोई आंखें बंद करके बैठा होता था, कोई खोल के बैठा होता था। किसी की ये हिम्मत नहीं थी कि आपस में बैठे हुए आसपास के लोगों के साथ बातचीत करें, हेलो हाय करें, ये जानने की कोशिश करें कि हमारे साथ में जो आंटी या अंकल बैठी हैं उनका नाम क्या है। एक ही थाली में 4 लोग खाते थे। गुरुजी ने जो ये सिस्टम शुरू किया था बहुत अच्छा था। पर जब मैं गई थी उन दिनों सबको लंगर नहीं मिला करता था। गुरुजी सबको बुला के हाथ से प्रसाद दिया करते थे। और गुरुजी का हाथ थोड़ा बड़ा होता था, तो वो अगर एक भर के उन्होंने जलेबी दी है तो समझो उसमें 15 एक जलेबी बड़े आराम से 15-20 जलेबी आ जाएंगी, जो आपके हाथों में नहीं आ सकती। तो वो आपको अपनी चुन्नी लेके या अपना रुमाल लेके आगे हाथ में रख के लेना पड़ता था ताकि प्रसाद गिरे नहीं। पहले तो प्रसाद इतना ज्यादा मिलता था कि लगता था भाई घर आके खा लेंगे, थोड़ा सा खा लो, चख लो, बाकी घर के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ मिलके खाएंगे। फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा कि नहीं, गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम ये प्रसाद मंदिर में खाओगे तब तो ये दवाई है, अगर घर ले जाके खाओगे तो ये मिठाई है। इस बात को सुन के तो फिर वो जितनी भी जलेबी हो या समोसे हो, वो सब वहीं बैठ के चाय के साथ खाया करते थे। उसके बाद गुरुजी की इच्छा होती थी कि वो कुछ लोगों को कहें कि अच्छा जाओ प्रसाद लो और जाओ, और कुछ लोगों को कहते थे कि तू इत्थे बैठ। और मैं शायद उन सौभाग्यशालियों में से एक हूँ जिनको गुरुजी हर बार कहते थे कि तुम बैठो। और इस तरह से मैंने वहां पे गुरुजी के साथ कुछ लोगों के साथ मिलकर लंगर भी लेना शुरू किया। और धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद सारे ही लोग वहां पे बैठ के लंगर गुरुजी ने शुरू करवा दिया था। ये होता था कि जब हम बैठे होते थे और गुरुजी की तरफ देख रहे हैं, एक दफा मैंने सोचा कि गुरुजी कहाँ देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं, आंख खोल के मैं भी देखने की कोशिश करूं। पर आपको ये महसूस होगा कि जब जैसे ही आंख खोल के ऊपर देखो तो ऐसा लगता है गुरुजी आप ही की तरफ देख रहे हैं। और हिम्मत ही नहीं होती थी कि 1 सेकंड से ज्यादा आप अपनी आंख को खोल के उनके सामने रखें। वो एक अजीब सा ही महसूस होता था अंदर। ऐसा महसूस होता था कि गुरुजी की जो शक्ति है वो आप कुछ अंदर से चीर के देख रही है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप आपकी जो सोच है वो कहाँ पे घूम रही है। और फटाक से हम आंखें नीचे कर लेते थे। तो संगत जी, ये जो चीज थी इसका अनुभव भी इतना ज्यादा गहरा नहीं था उस समय, क्योंकि बात पूरी समझ भी नहीं आती थी इतनी जल्दी। और समझ नहीं भी आई थी क्योंकि हम गुरुजी को तो भगवान मानते ही नहीं थे। हम तो सोचते थे गुरु तो गुरु हैं हमारे। और मैं तो गुरु का जो मैंने मन में वो बना रखा था वो ये था कि गुरु जो है आपको गाइड करेंगे, आपको डायरेक्शन देंगे। आप अपनी प्रॉब्लम अपने गुरु के साथ डिस्कस कर सकते हो। आप उनसे अपनी जो भी घर की समस्या है वो आप उनके साथ सुलझा सकते हो, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। धीरे धीरे हमें बोला गया कि भाई गुरु जी के साथ ज्यादा बात नहीं करना। और बहुत मन करता था कि गुरु जी के पास जाके कोई ना कोई बहाना करके उनसे बात करें। और मेरी तो नासमझी इतनी थी संगत जी कि मैं गुरु जी को बोलती थी, गुरु जी मेरे घर में नौकर नहीं टिकता। गुरु जी कहते थे टिकांगा टिकांगा, बड़े प्यार से बोलते थे और मैं चुप हो जाती थी। एक बार एक
लड़की जो हमारे घर में काम करती थी उसने करीब 1 लाख रुपए के करीब चोरी कर लिए। तो मैंने सोचा कि मैं पुलिस में जाके इसकी शिकायत कर देती हूँ और एक रिटर्न में कंप्लेंट डाल देती हूँ। मैंने शिकायत तो करी पर अभी कंप्लेंट डालना बाकी था। शाम को जब मैं मंदिर गई तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरी मेड ने इतने रुपए चुरा लिए। गुरुजी ने पूरी बात सुनी। फिर मैंने कहा गुरुजी मैं कंप्लेंट डालने लगी हूँ। कहते नहीं, कोई लोड नहीं है, उसकी जरूरत तेरे से ज्यादा है तो तेरे को कोई कंप्लेंट डालने की जरूरत नहीं है। बस इतनी बात सुननी थी कि मुझे जिंदगी की बहुत बड़ी बात समझ में आई, बहुत ज्यादा बड़ी बात समझ आई। और वो ये संगत जी की हम जिन छोटी छोटी चीजों के ऊपर अटके रहते हैं, ये जानते हुए भी कि हम उसकी भरपाई कर सकते हैं, हमारा फोकस उन्हीं चीजों पे रहता है। ये एक बहुत बड़ी सीख थी जो मुझे गुरुजी से मिली। और मैंने गुरुजी से कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं उसकी कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी। इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी बातें गुरुजी के पास आके, और गुरुजी जो भी बातें करते थे बहुत ही लाइट तरीके से, बड़े ही हिलेरियस मूड में और बहुत ही मजाक के अंदाज से किया करते थे। और वो बातें इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत लगती थी गुरुजी की। गुरुजी ने कहा, अच्छा आंटी तो तेनू चुगली करने में बड़ा मजा आंदा है, किसी किसी आंटी को बोला करते थे। और तेनू पता है कि 3 चीजों से हमेशा दूरी रखना, जो चीजें 3 सफेद चीजें होती हैं या 3 च से शुरू होने वाली चीजें होती हैं, जैसे कि चावल हो गया, चीनी हो गया, चुगली हो गया। मतलब छोटी बात को इतना घुमा के गुरुजी ऐसे प्यार से बोल देते थे कि समझ आ जाता था कि क्या ठीक है और क्या गलत है। और संगत जी, मेरे साथ तो गुरुजी की शायद बहुत ही कृपा रही। मैं अपनी बिटिया को लेके मंदिर गई पहली बार 2002 में, आई थिंक। मेरी डॉटर की उस समय तक शादी कुछ पक्की नहीं हुई थी, उसके हम लड़का देख रहे थे। तो उसको लेके गई तो मेरे पास बैठी थी, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये मेरी डॉटर है। गुरुजी कहते हैं कि अच्छा तो नास्तिक नु लाई है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि मेरी डॉटर कहती थी कि मेरे को पूजा वूजा नहीं करनी, मैं इसमें बिलीव नहीं करती पूजा करने में। गुरुजी ने अपनी जूतियां उठाई, अपने उससे हाथ से उठा के और उसको हाथ में देने लगे। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं गुरुजी। उसने मेरी तरफ देखा कि मम्मा ये क्या है। मैंने कहा नहीं नहीं, दोनों हाथ आगे बढ़ाओ, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, फटाफट लो, ये तो तुम्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है गुरुजी से। उसने दोनों हाथ में अपनी जूतियां पकड़ ली। और संगत जी, हर बार जब जनवरी में मैं सत्संग करती हूँ गुरुजी के आने की खुशी में अपने घर के अंदर, तो वो जूतियां मैं मंगवाती हूँ अपनी बिटिया से। और आप नहीं मानेंगे कितने साल हो चुके हैं, कहाँ 2000 और कहाँ ये 2002 से, और अब ये 2023, 20 साल हो चुके हैं। पर उसकी जो फ्रेग्रेंस है, वो फ्रेग्रेंस में इतनी, मतलब वो इतनी आती, जैसे इस कपड़े को हटाती हूँ मैं इतनी खुशबू आती है उसमें कि मैं तो बिल्कुल खो जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी बिल्कुल आसपास ही बैठे हुए हैं। आज की तारीख में भी वो जूतियां इतनी प्रेशियस है हमारे पूरे परिवार के लिए, मेरी बेटी के लिए, कि बस हम सोचते हैं कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं। और गुरुजी तो हमेशा ही साथ होते हैं, चाहे गुरुजी के वो चरण बिटिया के पास वापिस चले जाते हैं, पर गुरुजी हर समय हमारे साथ हैं, ये महसूस ही होता है। और हर समय ही लगता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ चल रही हैं। मुझे एक एक और बात याद आई। मेरी जो फ्रेंड है वो लंदन गई हुई थी और उनकी डॉटर को बेबी होने वाला था। और वो जो फ्रेंड थी वो जज थी यहाँ कंज्यूमर कोर्ट में, नरगिस आंटी। शायद आप में से पुराने लोग जानते होंगे आंटी को। आंटी अब है नहीं, गुरुजी के पास जा चुकी हैं वो। तो मेरे पास मैं खड़ी हुई थी, गुरुजी भी बाहर खड़े होके ऐसे ही आए, कहने लगे तेनू पता है कि तेरी फ्रेंड ना का नाल की हुआ। मैंने कहा कि जरूर गुरुजी, हाँ उसकी बिटिया को बेबी होने वाला था। देख मैंने की किता, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी ने क्या किया, पर इफ एंड बट कोई क्वेश्चन तो मैं उनसे कर ही नहीं सकती थी। मैंने कहा सिर्फ इतना कि गुरुजी
आप तो सब कुछ कर सकते हो। बस इतना कहा। और उसके बाद जब मैं वापस घर आई तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करा, नरगिस आंटी क्या हुआ, गुरुजी आपका नाम लेके कुछ बता रहे थे। नरगिस आंटी ने बताया संगत जी की उनकी जो बिटिया का बेबी था उसको इतना सीवियर जॉन्डिस हुआ कि लंदन में डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हम इस बच्चे को सेव नहीं कर सकते। तब आंटी ने वहां से फोन करके गुरुजी से बात की और गुरुजी को कहा कि गुरुजी प्लीज, मैं तो आपसे कभी कुछ वो नहीं करती हूँ, कुछ मांगती नहीं हूँ, तो प्लीज आप जरा देखिए। और आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने कहा जा तू चिंता नहीं करे, सब कुछ ठीक होगा। एंड नेक्स्ट डे ही डॉक्टर्स वर सरप्राइज लंदन में कि बच्चे की जॉन्डिस बिल्कुल ठीक होने लग गई और बच्चा बिल्कुल ही ठीक हो गया। और आरती जो उनकी डॉटर है, जो कि लंदन में उस समय रहा करती थी, शायद आजकल इंडिया में रहती है, उसने आके गुरुजी को बहुत शुक्राना करा और बहुत घर में आने के बाद सत्संग करा गुरुजी को बुलाकर। गुरुजी की जो महिमा है वो अपरंपार है, क्योंकि हमें बहुत टाइम बाद समझ आई। जब गुरुजी शरीर में थे तब उस समय शायद हम उनको भगवान मानते ही नहीं थे, ये सोचते थे महापुरुष हैं, इनके पास बहुत स्पेशल पावर्स हैं। परंतु फिर भी ये नहीं समझ आता था, क्योंकि वो जो इफ बट हमारे माइंड के बैक पे चलता रहता था हर समय कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये ऐसा हो नहीं सकता, ये वैसा हो नहीं सकता। बहुत बाद में समझ आया जब गुरुजी ने ये समझाया कि अपने आप को टोटल सरेंडर कर दो। ये बात तो गुरुजी पहले दिन से ही कहते थे कि जब मंदिर में आते हो तो अपने जूते चप्पलों के साथ ही अपनी अकल को छोड़ के आया करो। और इसका मतलब नहीं समझ आता था, इसका मतलब क्या है कि अपनी अकल को जूते चप्पलों के साथ छोड़ो। आज समझ आता है कि गुरुजी का मतलब ये था कि अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दो। कंप्लीटली सरेंडर, अपनी मन की सारी जो लॉजिक्स हैं, जिन लॉजिक्स पे हम चलते हैं, जो हमारे हमारे अंदर जो क्वेश्चंस उभरते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, हम तो बड़े एजुकेटेड लोग हैं, हम तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये कैसे पॉसिबल है, साइंस ने ऐसा नहीं किया और साइंस ने वैसा प्रूव करा हुआ है, तो ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और संगत जी, जहाँ उस मिस्टिक, उस भगवान का हाथ हो, जिसका न खुद रूप है, न उनका कोई रूप ही नहीं है। हम तो सभी लोग शिव पुराण पढ़ते हैं, उसमें यही लिखा है कि भगवान निर्गुण है और उनका कोई रूप नहीं है, जो कोई भी रूप ले भी सकते हैं और उनका कोई रूप है भी नहीं। तो ऐसे प्रभु के बारे में हमें उस समय तो कुछ भी नहीं पता था। सरेंडर का मीनिंग तो बहुत दूर की बात थी। जब गुरु जी ने ये कहना शुरू किया कि शिव पुराण पढ़ो और अपनी सारी संगत को सत्संग सुनवाए, तब बहुत कुछ धीरे 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 समझ में आने लगा। और गुरु जी को मालूम था कि मैं शायद थोड़े से लॉजिक के बारे में सोचती रहती हूँ, तो मैं जितनी बार मंदिर जाती थी, जोशी अंकल को कभी खड़ा करते थे कि आप सत्संग करिए जोशी अंकल, या किसी और अंकल को खड़ा कर दिया, तो वहां पे गुरुजी मुझे कहा करते थे, उठो आंटी, जाके सुनो, सत्संग सुनो। और मेरे जो हस्बैंड हैं, अंकल हैं, वो श्रीलंका में उन दिनों फैक्ट्री चलाते थे। जब भी वो आते थे तो गुरुजी कहा करते थे, श्रीलंका उठो, पिक्चर खत्म हुई, अब घर जाने का वक्त हो गया। और जब अंकल नहीं होते थे, हम लोग जाते थे, तो मुझे कहा करते थे, सैनिक फार्म उठो, हुन तुसी घर जाओ। मतलब गुरुजी किसी भी चीज को, किसी भी माहौल को इतना लाइट, इतना अच्छा, इतना सीरीन रखते थे कि मन को बहुत अच्छा लगता था। कभी कोई सीरियस चीजें उन्होंने ऐसे नहीं करा कि आपको हैवी महसूस हो या आपको ऐसा महसूस हो कि अरे ये तो बातें हमारे सिर के ऊपर से जा रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यार से एक बात को धीरे से बताना और हमारे ऊपर छोड़ देना। अगर उनके अंदर किसी को शिव देखना होता तो वो शिव का स्वरूप बन जाते थे। मुझे किसी ने बताया था, मैं आपको उनका वो सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि एक आंटी बच्चे को लेकर आई मंदिर के अंदर। उन्होंने बोला कि जाओ बेटा, आप गुरुजी के चरणों में अपना सिर वो करो,
तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को डर लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि वहां पे कोई स्नेक बैठा हुआ है। और जब 2-3 बार अंकल ने कहा, और फिर जब बाद में ये हुआ कि भाई इस बच्चे को वहां पे लाके और सिर झुकवाया उन आंटी ने, और फिर गुरुजी ने उससे बात की, तब उस बच्चे को महसूस हुआ कि नहीं, ये तो गुरुजी हैं। इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं संगत जी, जो गुरुजी अगर चाहते हैं कि आपका विश्वास अगर साईं बाबा में है तो गुरुजी साईं बाबा का रूप बना लेते थे। अगर आपको ये महसूस होता कि जी आप तो श्री कृष्ण को मांगते हैं, आप आंखें खोल के गुरुजी की तरफ देखेंगे तो आपको यही लगता था कि श्री कृष्ण जी ही बैठे हुए हैं, तो गुरुजी के लिए तो ये बहुत ही छोटी चीजें थी। और हम तो यही मान के चलते थे कि बस भगवान तो नहीं, पर हाँ गुरु हमारे गुरु हैं। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी कि अंकल, मेरे हस्बैंड जो है, उनकी फैक्ट्री होती थी श्रीलंका में, और उस फैक्ट्री में वो हर हफ्ते जाया करते थे। वहां फैक्ट्री के अंदर कुछ स्क्रैप का मटेरियल आता था जो कि मिडिल ईस्ट वगैरह से इंपोर्ट किया जाता था, और उन दिनों मिडिल ईस्ट में काफी फाइट्स चल रही थी, तो उस स्क्रैप में कई बार छोटे छोटे बारूद के गोले भी आ जाया करते थे। और जब वो सॉर्टिंग होती थी तो कई बार हल्के फुल्के जो वर्कर्स होते थे उनके कई बार ऐसे फट भी जाते थे, जबकि काफी ध्यान रखा जाता था, उसके बाद भी एक आध छोटी मोटी चीज कुछ ना कुछ निकल आती थी। और ऐसे ही कुछ हुआ कि जब सॉर्टिंग आउट हो रही थी तो उस समय कोई एक बड़ा सा जो बम होगा वो फट गया, और उसके फटने से जो भी 5-6 वर्कर वहां बैठे हुए थे, उनमें से एक वर्कर का तो आंख के ऊपर और उसका जो सिर है वो 2 पार्टों में हो गया, और बाकी वर्कर्स को बहुत ज्यादा चोट लगी। उनको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज कराया गया इमरजेंसी के अंदर। अंकल यहाँ दिल्ली आए हुए थे, और हमने अंकल ने कोशिश करी कि वो जाएं, पर सबने फैमिली ने उनको रोक लिया, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में भी उसी तरह का एक केस भूषण स्टील के साथ हुआ था, तो उनको भी बिहाइंड द बार्स कर दिया गया था। और हम तो इंडियंस थे, अगर श्रीलंका में जाते तो वहां और भी ज्यादा सख्ती के साथ एक्शन लिया जाता। ये सोच के हमने अंकल को वहां जाने नहीं दिया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम यहीं बैठ के, मैं और अंकल गुरुजी के पास गए, कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई उनको, और अंकल ने जाके बस गुरुजी के चरण वंदना की। गुरुजी ने कहा, अच्छा आए हुए हो, बस ऐसा कह के और बिठा दिया। 15 दिन अंकल यहाँ रहे हैं। संगत जी, आप लोगों का आश्चर्य होगा, जिस आदमी की आंख खत्म, उसका सिर फट गया, हमारे जनरल मैनेजर का वहां से फोन आया कि वो इम्प्रूव कर रहा है, उसकी आंखों में इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसका जो सिर है वो ऑपरेशन से सारा जोड़ दिया गया है, और सारी जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ रही है। सारे वर्कर्स को जो भी उनके इंश्योरेंस के पैसे हैं उनसे सबका इलाज हुआ, उन सब लोगों की लुक आफ्टर हुई, और जो डर इतना ज्यादा था वो 15-20 दिन के अंदर ही सारा कुछ ठीक हो गया। और वो सब गुरुजी की इतनी कृपा रही कि मैं उसका बयान ही आपको नहीं कर सकती। ये सिर्फ गुरुजी को शुक्राना के अलावा और कुछ नहीं कह सकते हम। और उस समय हमें लगा पूरे परिवार को कि हो ना हो ये जरूर गुरुजी का ही सारा कुछ किया हुआ है, अदरवाइज चीजें इतनी आसान नहीं थी होनी। और उसका दूसरा उदाहरण तब हुआ संगत जी कि जब वहां पे ना काफी बड़ा फर्नेस था उस फैक्ट्री में, जहाँ पे कि इनगट्स बना करते थे। एल्यूमिनियम की एक फैक्ट्री थी और एक कॉपर की थी, और वो इनगट्स बनाने के लिए काफी हाई फ्लेम की फर्नेस वहां पे चलती थी। उस फर्नेस से छत उड़ गई, और छत उड़ने से वो काफी जो वहां पे, क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा होती श्रीलंका में, तो वो काफी कुछ परेशानी सी होने लगी, और फैक्ट्री के अंदर काफी प्रॉब्लम हो गई। यहाँ से जो इंडियन वर्कर्स थे वो तो बड़े मेहनती थे, उनको हम यहाँ से भेजते थे तो वो तो काम करते थे, पर श्रीलंका में वर्क
का इतना ज्यादा वो नहीं था, वहाँ के लोग इतना ज्यादा मेहनती नहीं है जैसे हम लोग इंडिया में हैं। तो उस चक्कर के अंदर वहां पे उन्होंने बैन लगा दिया कि इंडियन वर्कर सिर्फ इतना परसेंट ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, बाकी आपको श्रीलंकन को ही एम्प्लॉय करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो रहा था फैक्ट्री चलाना। तो ये डिसीजन लिया गया कि भाई छत वत सारी उड़ गई है फैक्ट्री की इतनी बड़ी, तो इस बेटर है कि हम फैक्ट्री को धीरे धीरे उसको बंद कर दिया जाए। अब बंद कैसे करें, इतना सारा मटेरियल बना पड़ा है, इतना लंबा चौड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है, इतना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, और बहुत परेशान। ये सोचा कि उसको इंडिया में इंपोर्ट कर लिया जाए। यहाँ पे श्रीनगर के पास गवर्नमेंट ने एक वहां पे वो खोला था, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बीदन और बिदायू समथिंग करके, जिसके अंदर की उन्होंने एक स्पेशल सुविधा दी थी कि आप अगर यहाँ पे फैक्ट्री चलाएंगे तो आपको सब कुछ फ्री होगा, नो टैक्सेस नथिंग। तो पहले ये सोचा गया कि उसको इंपोर्ट करें और सारा कुछ यहाँ सेटअप करें। फिर मन में आया कि नहीं, इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वहीं से कोशिश करते हैं। और एक अंकल जिनसे काफी सालों से बातचीत नहीं थी, मुलाकात नहीं थी, शायद गुरुजी ने मेरे मन में ऐसे डाला कि उनसे बात कर ली जाए। सो आई सजेस्टेड टू माय हस्बैंड कि आप उनसे बात कर लीजिए। उनसे बात करी और आप मानेंगे नहीं, उन्होंने कहा हाँ मुझे सारा स्टॉक भी भेज दो, मुझे सारा रॉ मटेरियल भी भेज दो। और वो फैक्ट्री का सारा स्टॉक और सारा रॉ मटेरियल उन्होंने इंपोर्ट कर लिया। एक तो ये वाली बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जो वहां इंश्योरेंस के पैसे मिलने थे, वहां फाइल रिजेक्ट हो गई। अब इतने परेशान, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, बहुत परेशान। मैंने ऐसे ही इनसे कहा अपने हस्बैंड से कि आप आइए एक बार, आके गुरुजी के दर्शन तो कर लेते हैं। हम फिर गए, गुरुजी के दर्शन किए, पर मेरे हस्बैंड ज्यादा बात नहीं करते हैं, उन्होंने गुरुजी को एक शब्द नहीं कहा। हम वापस आए, मेरे हस्बैंड दोबारा श्रीलंका गए। वहां गए तो देखिए, इसको बोलते हैं कैसे गुरुजी चीजों को सेट करते हैं। जब मेरे हस्बैंड एक बैंक से उतर रहे थे तो वहां पे इंश्योरेंस का बंदा उनको मिल गया, और उसने कहा कि यस मिस्टर अग्रवाल, आप आइए, मेरे को मिलिए, हम उस फाइल को दोबारा खोलते हैं, लेट अस सी कि हम आपको हेल्प कर सकते हैं या नहीं। गए, फाइल दोबारा खुली गई, दोबारा रिव्यूज किए गए, दोबारा वहां पे इंस्पेक्शन हुआ, दोबारा सब कुछ हुआ। एंड संगत जी, ऐसा लगा जैसे हर चीज किसी ने सेट करके रख दी है, वन आफ्टर द अदर, और चीजें एक के बाद एक के बाद एक सॉल्व होती चली गई। वो हम कर ही नहीं सकते थे, वो हमारे बस का ही नहीं था। जब तक कि उसमें कोई देवी शक्ति ना हो, वो पॉसिबल ही नहीं था हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए। एंड थिंग्स जस्ट वेंट ऑफ इन सच अ स्मूथ मैनर, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है गुरुजी को सिवाय सिवाय शुक्राना करने के कि गुरुजी आपने इतनी बड़ी जहमत से, इतनी बड़ी परेशानी से हम लोगों को बचाया। वो सारे पैसे मिल गए इंश्योरेंस के, फैक्ट्री को बहुत आराम से क्लोज किया, बैंक के सारी मनी को लौटाया गया, एंड एंड विद द वेरी हैप्पी नोट वी लेफ्ट श्रीलंका एंड केम टू दिल्ली। सो ये जो भी कुछ गुरुजी का जो मेहर है, उसकी उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है, और उसके लिए कोई लॉजिक्स, उसके लिए किसी तरह की क्वेश्चन आंसर क्रिएट नहीं किए जा सकते। एक बार मैं मंदिर गई, अंकल तो श्रीलंका गए हुए थे, गुरुजी मेरे को कहते हैं तू ना श्रीलंका जा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं श्रीलंका चली जाऊंगी। बड़े आराम से घर आए, भूल भाल गए, गुरुजी को क्या बोला क्या नहीं बोला, आराम से अपनी जिंदगी में फिर बिजी हो गए। 4 दिन बाद मैं फिर मंदिर गई, गुरुजी पूछ रहे हैं कि तू श्रीलंका हो आई। मैं कहा नहीं गुरुजी, मैं जाऊंगी बस। आके मैं फिर से बिजी हो गई अपने किसी न किसी चीज में। अब देखिए संगत जी, हम उसको कितना अपने अपने गुरु की जो डायरेक्शन है उसको भी हम कितना लाइटली लेते हैं कई बार। उसके 2 दिन बाद जब मैं फिर मंदिर गई, गुरुजी ने फिर मेरे से तीसरी बार पूछा, आंटी तू श्रीलंका हो आई? और वो गुरुजी का पूछना था, मुझे काटो तो खूब नहीं,
मैं बिल्कुल सकते में आ गई और मैं गुरु जी की जो टोन थी वो बिल्कुल बदली हुई थी। बहुत ही सख्ती वाली टोन थी जो मैंने पहली बार सुनी थी। और फिर गुरु जी ने कहा, मैंने कहा नहीं गुरु जी अभी जाना है। कहते हैं श्रीलंका ना जाए तो मंदिर ना आइयो। बस इतना कहना था कि मेरी तो आंखों से आंसू आने लगे। मैं तो घर आई। घर आते ही मैंने अंकल को 11 बजे रात को फोन किया कि मेरी टिकट चाहिए मुझे और हर हालत में मुझे कल श्रीलंका पहुंचना है। मैं बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं करूंगी। अंकल ने उसी समय कहा कि मैं मॉर्निंग के अंदर सारी टिकट तुम्हारा इंतजाम करता हूँ और तुम आओ। मैं श्रीलंका चली गई। 5-6 दिन वहां रही हूँ। आने के बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं श्रीलंका हो आई। गुरुजी कुछ नहीं बोले। कहते बस सिर हिलाया। मुझे नहीं पता संगत जी गुरुजी ने क्यों मुझे श्रीलंका भेजा, किस लिए भेजा, क्या वजह थी क्या नहीं थी, मैं उनसे पूछ नहीं सकती थी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि मुझे मालूम था कि जो अच्छा और बुरा गुरुजी हमारे लिए हमारी जिंदगी में जो अच्छा करेंगे वो और कोई कर ही नहीं सकता। और गुरुजी मुझे भेज रहे हैं तो मेरे किसी कर्म काटने के लिए, अंकल का कोई कर्म काटने के लिए, हमारा कुछ अच्छा हो जाए उसके लिए भेज रहे हैं। तो इसके आगे मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं लगी। ना ही मैंने गुरुजी से पूछा, ना क्वेश्चन करा। सिर्फ मन ही मन गुरुजी को धन्यवाद दिया और कहा कि गुरुजी थैंक यू वेरी मच, आपके कहने से मैं होके आ गई। तो संगत जी मैं आपको बिल्कुल ये सब बातें जो है जिंदगी में हमारे साथ गुजरी हैं, वो जो अनुभव है, वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो इतनी खुशियां लाते हैं कि गुरु जी का गुणगान करे बगैर मन मानता ही नहीं है। 24 घंटे ये तो लगता है कि अगर कुछ जपना है तो बस गुरु जी को थैंक यू करके ही जपना है और कुछ नहीं करना है। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें, जैसे मैंने मेरी बिटिया की शादी थी तो मैंने सोचा 2 फोटो मेरे पास आई थी लड़कों की, मैं लेके गई गुरु जी के पास मंदिर में। मैं कहा गुरु जी ये 2 लड़के हैं मेरे पास, इन 2 लड़कों में से आप बताइए कि किसके साथ वो किया जाए। गुरु जी ने दोनों फोटो बड़े ध्यान से देखी। फिर मेरे से पूछा कि बता क्या करते हैं दोनों लड़के, बिजनेस में हैं। मैंने कहा नहीं गुरु जी जो एक लड़का है ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, इसने तो एमबीए फाइनेंस, एमबीए पता नहीं मार्केटिंग और क्या क्या किया और ये वर्ल्ड बैंक में जॉब करता है। जो दूसरा लड़का है वो सिंपल एमबीए या बिजनेस करता है। गुरुजी ने फोटो देख के कहा वो पढ़न दे विच की रखा है, ये जो लड़का है जो सिंपल एमबीए करके बैठा है इसके साथ शादी कर दे, ये ठीक है। अब आप देखिए कि पेरेंट्स है ना, मदर हूं, मन में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। गुरुजी की बात तो सुन ली, गुरुजी से पूछ भी लिया, फिर पहुंच गए बॉम्बे लड़के देखने के लिए। वहां से बिटिया को फोन करा कि आ जाओ भी, हमें 2 लड़के पसंद हैं। वो फोन करके कहती है नहीं मम्मी मुझे कहीं नहीं जाना, बस वो लड़का ठीक है जो लड़का गुरुजी ने बताया था। और गुरुजी ने तो पहले ही डिसाइड कर रखा था, हम अपनी अटकलें वैसे ही लगा रहे थे। गुरुजी ने तो बोल ही दिया था कि भाई ये लड़का है तूने इससे शादी करनी है। पर वो जो हमारी जो है ना रीजंस कि वो हो और देख लेते हैं, शायद इससे बेटर लड़का मिल जाए, शायद ये हो जाए। पर ये समझ नहीं आया कि गुरुजी ने तो कहा हुआ है कि इससे शादी करनी है, बस वहीं हमें अपना फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। पर वो नहीं हुआ। पर जब बिटिया ने कहा कि नहीं ये लड़का ठीक है मेरे लिए, मैं बॉम्बे नहीं आना चाहती, तो मैं और मेरा बेटा अमित हम दोनों वापस आ गए और फिर उसी लड़के के साथ उसकी शादी तय हुई और शादी हो गई। तो गुरुजी को पहले ही सब कुछ पता, सभी कुछ गुरुजी पहले ही जानते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे लिए आगे अच्छा क्या है, हमारे लिए क्या ठीक नहीं है, ये गुरुजी जानते हैं। आपको पता है कि जो पहले संगत जितनी भी आती थी मंदिर में, लंगर लेने के बाद सारे लोग गुरुजी से परमिशन लेके घर जाया करते थे। और गुरुजी बहुत से लोगों को कहते थे नहीं अभी बैठो, अभी नहीं जाना, और कुछ लोगों को कहते थे जाओ। और ये बहुत ही अच्छे से संगत
बहुत सारी ये इस बात को अनुभव कर चुकी है, एक्सपीरियंस कर चुकी है कि जिन लोगों को बिठाया है गुरुजी ने, उसकी कोई ना कोई वजह थी। वो लोग या तो किसी एक्सीडेंट से बचे, या वहां पे कुछ गलत होने वाला था उससे बचे। कोई ना कोई रीजन होता था जो कि गुरुजी को पता होता था, हमें नहीं पता होता था। और इसी तरह से गुरुजी अपनी पूरी संगत का इतना ध्यान रखते थे, इतना प्यार करते थे कि हर चीज से उनको बचाना, उनको, मुझे ध्यान है कि काफी लोगों का प्रोग्राम बना हुआ था उन दिनों थाईलैंड वगैरह का जाने का, जब जिन दिनों ये बहुत भारी तूफान आया था, मुझे नाम अब ध्यान नहीं आ रहा उसका, जिसमें कि बहुत ज्यादा तहलका मच गया था। 3-4 लोग थे जिन लोगों ने वहां जाना था। गुरुजी ने उनको कहा कि तुम अपना ट्रिप कैंसिल कर दो। और वो अंकल आंटी बड़े परेशान हुए, आंटीज बहुत परेशान हुई कि अरे इतनी मुश्किल से तो ट्रिप बनता है और गुरुजी ने कैंसिल करा दिया। और आपको पता है संगत जी की 10 दिन बाद ही मालूम पड़ा कि वहां पे इतने भयंकर तूफान आए कि घर के घर टूट गए और शहर का शहर डूब गया। और तब संगत को समझ आया कि गुरुजी ने क्यों उनको रोका था। गुरुजी की जो ये प्यार था, गुरुजी का ये जो स्नेह था संगत के प्रति, ये संगत को आता तो था समझ में, पर हर संगत को टाइम लगा इस बात को समझने के लिए। क्योंकि जब वो महापुरुष थे, जब शरीर में थे, तब हम यही सोचते रहे कि वो तो शरीर में है, और जब वो चले गए तब समझ में आया कि वो तो वाकई शिव हैं, वो तो वाकई शिव स्वरूप ही थे, परंतु हम लोग उनको नहीं समझ पाए। मैं गुरुजी को हर बार कहा करती थी, गुरुजी मेरे घर आइए ना, गुरुजी मेरे घर आइए। कहते थे हाँ हाँ आऊंगा आऊंगा। एक बार मैंने 2004 में दिसंबर में फिर मैं गुरुजी के पास ऐसे बैठे बैठे मैंने कहा, गुरुजी आपने कहा था आप घर आएंगे, अब आप आ जाइए, बहुत टाइम हो गया। कहते अच्छा चलो, मैं जनवरी में तेरे घर आऊंगा और मंदिर की किसी संगत को नहीं बुलाना, उनको मैं साथ लेके आऊंगा, तू खाली सैनिक फार्म की संगत को बुला। अब सैनिक फार्म में मैं तो बहुत सोशल उस समय नहीं थी, बिकॉज मैं अपने बिजनेस में, अपने एनजीओ में ही इतना बिजी रहती थी कि टाइम ही नहीं मिलता था किसी चीज से। पर संगत जी, पूरी कोशिश की मैंने कि मैं हर जगह से, गुरुजी आने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा ही मेरे लिए एक्साइटमेंट था कि मेरे घर के अंदर गुरुजी अपने चरण रखेंगे, उनके चरण कमल मेरे घर में पड़ जाए, इससे बड़ी क्या बात थी। इस खुशी में मैंने पूरे सैनिक फार्म का क्लब, सैनिक फार्म के जितने भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन थे, सबसे लिस्ट ले लेके, और उन दिनों मोबाइल तो थे पर किसी की भी लिस्ट वगैरह अपडेटेड नहीं थी, तो उन सबको लैंडलाइन से फोन कर करके, बात कर करके, ब्रोकर से बात कर करके, इनके नंबर दे दो, उनके नंबर दे दो, मैंने बहुत कोशिश करके सैनिक फार्म को बुलाया, काफी लोगों को बुलाया। जब गुरुजी आए तो करीब 100 लोग हो गए थे। गुरुजी बहुत खुश हुए और गुरुजी ने कहा भी मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, रजनी ने बहुत अच्छे से सारा कुछ किया हुआ था। और संगत जी, उस दिन का वो है कि गुरुजी की आज्ञा हम हर साल मानते हैं। हर साल जनवरी में पूरे सैनिक फार्म के अंदर हमारी तरफ से मैसेजेस जाते हैं, इनविटेशंस जाते हैं, कॉलिंग होती है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि बहुत सारी संगत को गुरुजी के छत्र छाया में आ गई और हम सब लोग गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा संगत गुरुजी के छत्र छाया में आए और सभी को गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। ऐसे ही बहुत सारे अंकल आंटी की मैंने भी बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी चीजें सुनी। अभी जिन दिनों कोविड था, आप ये देखिए कि गुरु जी की इतनी कृपा रही, इतनी कृपा कि मेरी बिटिया को बेटा हुआ, 17 मार्च को बेटा हुआ और 20 तारीख को अनाउंस कर दिया गया कि पूरी दिल्ली बंद है। हम सब लोग इसी घर में आ गए, हमारे घर में, और यहीं पे हम इकट्ठे रह रहे थे। मैं बड़ा तेजी से वॉक कर रही थी घर के अंदर, रात को खाना खा के, 9 साढ़े 9 बजे होंगे, और वॉक तेजी से तो कर रही थी, मैंने रबर की चप्पलें डाली हुई थी, क्रॉक्स की,
पता नहीं क्या हुआ, मैं इतनी जोर से गिरी हूँ, इतनी जोर से, और मेरे मुंह से बहुत ज्यादा सी चीख निकली और मुझे ऐसे लगा कि मेरी तो हिप बोन टूट गई होंगी। और मेरी आवाज सुन के सारे घर वाले दौड़कर आए। उन्होंने जब मुझे पकड़ा तो मेरे मन में एक ही बात आई, मेरे गुरुजी है ना, मुझे कुछ नहीं होने देंगे। और संगत जी, यू विल नॉट बिलीव कि मेरे को सब लोगों ने कहा कि भाई तुम तो उठ नहीं पाओगी, कैसे तुमको हम बिस्तर पे लेके जाते हैं उठा के, 3-4 लोग। मैंने कहा नहीं, मेरा हाथ पकड़ो, कोशिश करो। और सबने हाथ पकड़ा। मुझे पता नहीं गुरुजी ने कहाँ से हिम्मत ला दी और मुझे पकड़ के धीरे धीरे चला के बिस्तर पे लाए। मुझे बहुत ज्यादा अपने हिप्स में और लेग्स में दर्द तो बहुत लगा। अगले दिन सारा एमआरआई कराई कि भाई कहीं वो ना हो, कोई क्रैक वगैरह ना हो। पर गुरुजी की ग्रेस थी, मुझे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि आपको 10-15 दिन रेस्ट करना पड़ेगा, बेड रेस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने से हड्डियों के ऊपर बहुत जोर पड़ा है। सो आपको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा। संगत जी, ये सिर्फ गुरुजी की कृपा थी कि मैं बिल्कुल निकल के आ गई इतनी उससे। और मुझे मन में यही महसूस हुआ कि शायद कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, जो गुरुजी ने मेरे को इस छोटी दुर्घटना के थ्रू मुझे सेव कर दिया। अब मन के अंदर हर समय जब भी कोई ऐसी बात होती है जो ये महसूस होता है कि ये बात बहुत अच्छी नहीं है, तो मन में ये लगता है कि ये जो दुख या परेशानी है, ये एक छोटे पीरियड के लिए है और गुरुजी इस पीरियड को भी खत्म कर देंगे बहुत जल्दी, क्योंकि गुरुजी का साथ और गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर है। तो संगत जी, एक चीज बहुत अच्छी सीखी जो कि सरेंडर के साथ भी सीखी जाती है, वो ये कि जिस तरह से जब हर चीज ठीक होती है, हम खुश होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं, वैसे ही जब इंसान दुख का सामना करता है, जब दुख उसकी जिंदगी में किसी न किसी वजह से आता है, तो उस दुख को भी हम उसी सरलता से, उसी खुशी से अगर झेल लें, तो गुरुजी का मतलब सरेंडर का यही था कि अच्छा हो या बुरा, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगा, मैं हर चीज में तेरे साथ हूं। तो तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे तूने खुशी के अंदर मैंने तेरा साथ दिया है, तेरे दुख में भी मैं तेरे साथ हूं। अपने दुख को भी खुशी के साथ झेल ले, ये वक्त भी बहुत जल्दी से कट जाएगा। तो मैंने तो ये बहुत बड़ी सीख गुरुजी से ली है संगत जी। आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि गुरुजी के पास जब मैं गई हूँ, तो मैं बहुत बुद्धिज्म में जाया करती थी और काफी चैंटिंग करना, ये करना, वो करना। गुरुजी को तो पता ही होगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझसे कभी पूछा नहीं। बस गुरुजी 2005 या 6 में मुझे एक बार बोले कि तू थोड़ी कंफ्यूज्ड है। तो मैंने हंस के कहा गुरुजी को, गुरुजी मेरी कंफ्यूजन आप ही दूर करेंगे। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले और आप मानेंगे नहीं कि मैं 2009 तक बुद्धिज्म में जाती रही और 2010 में मुझे नहीं पता क्या हुआ, जब भी मैं चैंटिंग पे बैठती थी, मेरे सिर दर्द होने लगता था और इस हद तक सिर दर्द होता था कि मुझे लगता था कि सब कुछ बंद करके सो जाऊं। मतलब इतना अनईजी हो गया था चैंटिंग करना। बुद्धिज्म के काफी लोग मेरे घर आए, आके उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, ऐसे जो बैड वो होते हैं, वो लोग भी कई बार आके आपके माइंड को उसको परेशान करते हैं। तो बट एवरीथिंग विल बी फाइन, आप ठीक हो जाएंगे, आप चैंटिंग करिए। पर मुझे धीरे धीरे ये क्लैरिटी आने लगी थी, समझ कि जितना पीरियड मैंने बुद्धिज्म में बिताया है, वो गुरुजी की विश से बिताया है, गुरुजी की इच्छा से। क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मैं प्रैक्टिकल चीजों को लाइफ में, उन चीजों को अंडरस्टैंड करूं जिससे मैं अपने गुरु को और भी ज्यादा समझ सकूं। क्योंकि बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी से बहुत कुछ मुझे समझ आया था। गुरुजी ने मुझे कभी भी नहीं कहा कि तुम गॉन्जॉन का निरादर करो या
बुद्धसूदान को बाहर फेंक दो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस वो दिन है। उसके बाद फिर मैंने सभी को बुला के उनसे हाथ जोड़े और मैंने कहा कि प्लीज मैं ये आप लोगों को वापस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने एक ही रास्ता अपना लिया है और वो है मेरे गुरुजी। और संगत जी, बस 2000 के बाद मैं पूरा आदर रखती हूँ उस गॉन्जॉन और बुद्धिज्म के प्रति, जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। परंतु वो सब कुछ मेरे ख्याल से मेरे गुरु का डायरेक्शन था, मेरे गुरु की इच्छा थी, तभी मैं वहां तक, मतलब 7-8 साल तक मैं वो करती रही हूँ, जो कि एक अच्छा लंबा पीरियड था और मैंने बहुत कुछ वहां से सीख कर, परंतु जो वहां सीखा उसको अप्लाई कैसे करते हैं, उसको कैसे उसको अपने अंदर उतारा जाता है, वो गुरुजी के पास आके सीखा। उन्होंने कहा कि आप, अगर बुद्धिज्म में ये बताया गया कि आप अपने मन की बात आप कर सकते हो सबके सामने, तो मुझे ये समझ आया कि मैं अपने मन की बात अपने गुरु के सामने बैठ के कर सकती हूँ। किसी और से मुझे झिझक हो, परेशानी हो, पर मैं अपने गुरु के सामने बैठ के तो मन की बात कर ही सकती हूँ। मेरा गुरु तो ना मुझे कोई टॉन्ट करेगा, ना कुछ बोले, मुझे खाली डायरेक्शन बताएगा। मुझे अपने गुरु से तो कोई डर नहीं है, और मुझे अपने फ्रेंड्स से, अपने अड़ोस पड़ोस से, रिश्तेदारों से हो सकता है, पर अपने गुरु से कोई डर नहीं। तो बैठकर गुरु जी के साथ घंटों बातें करना, अपने अपनी हर चीज की डायरेक्शन उनसे पूछना, ये एक चीज मैंने बुद्धिज्म के थ्रू गुरु जी के में सीखी और गुरु जी के थ्रू उसको अपनाई। ये मुझे महसूस हुआ। दूसरा, गुरु जी कहते थे कि सबके साथ नीवा रहो, नीवा। देखिए कितनी ईगो होती है हम लोगों में, हम छोटी छोटी बातों पे ईगो करते हैं। किसी ने नमस्ते नहीं किया, समझते मैं क्यों करूं नमस्ते, इसने तो किया नहीं मुझे। किसी ने हेलो नहीं किया या हमारी हेलो का जवाब नहीं दिया, तब भी हमें बुरा लग जाता है। अगर किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा, हमने उसकी तरफ देखा, ये मुस्कुरा दी, उसने नहीं मुस्कुराया, तब भी हमें बुरा लग जाता है। ये सिर्फ हमारी छोटी छोटी ईगोज हैं। हम सोचते हैं कि हमें हमारे अंदर से ईगो है नहीं, पर एक्चुअली ये ईगोज हैं, चाहे वो छोटी छोटी ईगो ही क्यों ना हो, जो हमें मालूम नहीं पड़ती, जिनके प्रति हम सजग नहीं है, जिनके प्रति हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है। अगर हम इन छोटी छोटी ईगोज के को को अवेयर करें, हम जानने की कोशिश करें, जिसको हम बोलते हैं ना कि कहते हैं कि माइंडफुल होना, कि हर मेरी सोच, हर मेरी थिंकिंग को मैं अवेयर हूं कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैं अवेयर हूं कि मैं, मेरे मन में क्या फीलिंग आ रही है किसी भी चीज को देख के, किसी को भी मिल के, और मैं उस गलत फीलिंग को अगर पॉजिटिव फीलिंग में ले आती हूँ, तो यही जो है अपने अपनी ईगो को खत्म करने का, अपनी ईगो से दूर हटने का एक तरीका है, जो मैंने गुरुजी के पास आके सीखा। संगीत जी, मैं ये सोचती हूँ, जब हमारे गुरु हमें इतना प्यार करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो क्या हम ये छोटी छोटी चीजें अपने गुरु को अर्पित कर देते हैं? हमारी ईगो गुरुजी को दे दी, हमारी लालच गुरुजी को दे दिया, हमारा जो जो ये है ना कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, वो जो एक बहुत कुछ पाने की इच्छा रहती है, वो भी गुरुजी को दे दिया। किसी ने बुरा कहा हमको, तो गुरुजी वो भी आप ही रख लीजिए। कोई चीज अच्छी नहीं लगी गुरुजी, वो भी सब अर्पित कर दी। आपके पास कोई बिन बना होगा ना, आप उसमें डाल दीजिएगा, पर हमने अपने पास नहीं रखना, क्योंकि अपने पास, अपने दिल में मैंने सिर्फ अपने गुरु को रखना है। उस गुरु के लिए जगह बनानी है, जिससे मुझे जिंदगी में हर चीज दी है। मैं मुझे बार बार जब गुरु ने हर चीज दी, उस पे एक बार मुझे वो एक कविता याद आती है कि रहीम ने अ, एक राजा को देखा कि जो बहुत दान दिया करते थे राजा, पर राजा दान देते हुए अपनी सर हमेशा आंखें झुकाए रखता था। तो रहीम से रहा नहीं गया, उन्होंने, रहीम ने पूछा, क्या बताइए राजन, आप जब इतना ज्यादा दान देते हैं तो आपकी आंखें क्यों झुकी रहती हैं? तो राजा ने कहा
कि दान तो मैं बहुत भर भर के देता हूँ, और भर भर के दान देता हूँ तो लोग सोचते हैं कि ये दान मैं दे रहा हूँ, पर लोगों को ये नहीं पता कि ये दान ऊपर वाला दे रहा है। इसलिए मेरी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। तो संगत जी, यही बात है। हम मंदिर में थोड़ा बहुत कुछ कर दें, हम बाहर कुछ कर दें, गरीबों को खिला दें, हम किसी की सेवा कर दें, तो हम बड़ा ही ग्रेट फील करते हैं। हम सोचते हैं, ओह, मैंने तो पता नहीं क्या कर डाला आज। परंतु हम भूल जाते हैं कि अगर उस ऊपर वाले की कृपा न हो तो शायद हम वो सोर्स भी न रहें जो हम किसी के लिए कुछ कर पाए। उस प्रभु ने हमें सिर्फ एक सोर्स बनाया है, कुछ करने के लिए वो सोर्स बनाया है। जब तक उसकी कृपा न हो उस सोर्स का भी कोई फायदा नहीं है। लोगों के पास इतना इतना पैसा होता है, कहीं कहीं पड़ा होता है, उनके घर वालों को भी नहीं पता पड़ता, क्योंकि उन्होंने कभी दान पुण्य जिंदगी में देखा नहीं। उनको मालूम ही नहीं है कि पैसे अपने अलावा दूसरों पे भी खर्च किए जा सकते हैं। और इस प्रभु ने इतना कुछ सिखा दिया, इतना कुछ सिखा दिया कि अब ऐसा कुछ लगता है कि साथ में कोविड भी आ गया, तब ये महसूस हुआ कि इस पैसे की कीमत क्या है। इन चीजों को जिनके पीछे हम भागते रहते हैं कि इतने सूट्स खरीद लो, इतना ये ले लो, इतना वो ले लो, कोविड ने ये महसूस करा दिया। ये कोविड क्या है? कोविड भी तो भगवान की कृपा ही थी ना, जिस भगवान ने ये बताया दुनिया के हर इंसान को कि तुम जो भाग रहे हो, जिन चीजों के पीछे जो इकट्ठा कर रहे हो, वो चीजें क्या हैं, क्या मायने रखती हैं। जब तक मेरी जिंदगी ना हो, जब तक स्वास्थ्य तुम लोगों के साथ ना हो, जब तक गुरु की कृपा ना हो, भगवान की ब्लेसिंग ना हो, तब तक इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। तो संगत जी, यही आप सब लोगों के साथ विनती है, खूब प्यार दीजिए, खूब प्यार दीजिए, खूब प्यार करिए एक दूसरे के साथ। और जो छोटी छोटी चीजें, जितना हो सके, गुरु जी कहते थे नीवा बनो, तो हमने नीवा ही बनना है। हमारी कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं है, हम सिर्फ उस गुरु के बनाए हुए यहाँ पर एक पुतले हैं। गुरु जी कहते थे तुम 4 कदम चलो तो मैं तुम्हें आगे 10 कदम ले जाऊंगा। तो हम सब अपने 4 कदम हमको आगे बढ़ के चलने चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए हर चीज के अंदर कि हम अपने गुरु के ज्यादा से ज्यादा करीब आ सकें। हम गुरु को मांगते हैं ना कि तू मेरे पास आ जा गुरु, या मेरा हाथ थाम ले, तो वो गुरु हाथ तो तभी थामेंगे जब हम इस लायक हों कि गुरु हमें पकड़ सकें, और गुरु भी प्राउड फील कर सकें, अच्छा फील कर सकें कि ये मेरी संगत है। वो तो भक्तों के वैसे ही दीवाने हैं। आप शिव पुराण पढ़िए, शिव जी के अंदर शिव जी जो है अपने भक्तों के कितने दीवाने होते थे, और वो कहते थे कि जी मैं तो भक्तों का गुलाम हूँ। उसी तरह हमारे गुरु जी हैं, कहते थे मैंने एक परिवार तैयार किया हुआ है, ये परिवार ही तुम लोगों के लिए है। और इसके अंदर हमें एक दूसरे के साथ कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए, कोई स्मार्टनेस नहीं दिखानी चाहिए, कोई अपना ये नहीं दिखाना चाहिए कि जी ओह मैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ। हम सब इंटेलिजेंट हैं, हम सब समझदार हैं, और उस गुरु की कृपा हम सब पे बनी रहे, यही हम सबको कोशिश करनी चाहिए। संगीत जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। उस गुरु का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सब लोगों के सामने अपने मन की कुछ बातें शेयर कर सकूं। बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू वेरी मच। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों को ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिए हुए नंबर पर आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। संगत जी, हम आपका सत्संग फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।